अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ ये इंतहाई ख़ास अमल है और बहुत ही ज़ोर असर अमल है। इस अमल का असर आप बहुत जल्द अपने सामने रोनुमा होता हुआ देखेंगे। आज मैं जो आपको अमल बता रहा हूँ ये अमल आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये अमल आपको इंटरनेट पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये अमल आपको गूगल पे सर्च करने से भी नहीं मिलेगा। ये अमल जो मैं बता रहा हूँ ये अमानतें हैं जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करिएगा, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ नहीं करिएगा। जिस इंसान ने भी किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को किया तो नुकसान का ज़िम्मेदार वो खुद होगा। अगर वो शख्स जिसने नाजायज़ मकसद के लिए किया और वो शदीद रुज्जत का शिकार हो गया, किसी प्रॉब्लम में आ गया, किसी परेशानी में आ गया, तो इसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए मैं इस अमल की आप तमाम लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ। आपने अगर मुकम्मल पाकीज़गी के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ इस अमल को किया तो इसके असर को बहुत जल्द अपने सामने ज़हूर पज़ीर होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों का कीमती वक्त बचाऊं। मैं चाहूं तो अपनी वीडियोस को तवील भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का भी कीमती वक्त बचे और मेरा भी वक्त बचे और मैं मुख्तसर से वक्त में, इस मुख्तसर से टाइम के अंदर मैं अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करूं और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने का मौका मिले या फिर मेरे किसी भी बात से आपको किसी न किसी तरीके का फ़ायदा पहुंचे। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप चाहें तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आज का जो अमल है ये जायज़ मोहब्बत के लिए है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इसे दुरुस्त तरीके से कर लिया तो आप देखेंगे कि नफ़रतें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, दूरियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, शदीद मोहब्बत और बेकरारी पैदा होगी उस शख्स के दिल में जिस शख्स के लिए आप ये अमल कर रहे हैं। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ उस अमल का तरीका सुन लीजिए। आप जिस शख्स के लिए भी ये अमल करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं उस शख्स की तस्वीर को अपने सामने रख लें। आप जिस भी जायज़ मकसद के लिए ये अमल करने जा रहे हैं या जिस शख्स के लिए भी करने चाह रहे हैं उस शख्स की तस्वीर पर थोड़ा सा इतर लगा लें। उसके बाद आप जिस शख्स के लिए भी अमल करने जा रहे हैं उसकी तस्वीर में इन दोनों आँखों के दरमियान, दोनों अब्रुओं के दरमियान की जो जगह होती है, ये जगह जो होती है, यहाँ पर आप अपनी उंगली को रख दें तस्वीर में और अपनी एक उंगली को दिल के मुकाम पे रख दें। और उसके बाद मैं जो आपको बता रहा हूँ मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ 70 मरतबा आपने इसे पढ़ना है। अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और दरमियान में आप 70 मरतबा पढ़ेंगे या रफ़ माईलो बहक के या अज़ीज़ो। बस आपने ये पढ़ना है। एक उंगली आपने इस जगह पे रखनी है, दोनों अब्रुओं के दरमियान, आँखों के दरमियान, और एक उंगली आपने दिल पर रखनी है। उसके बाद आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और जो मैंने आपको बताया है उस 70 मरतबा पढ़ने के बाद उस तस्वीर पर दम कर देंगे। 17 दिन तक आपने इस अमल को करना है। 17 दिन इस अमल की मुद्दत है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने जायज़ मकसद के लिए किया, मुकम्मल पाकीज़गी के साथ किया, मुकम्मल यकसुई के साथ किया, मुकम्मल यकीन के साथ किया तो आप जिस मकसद के लिए भी कर रहे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी और इस अमल का असर बहुत जल्द आप ज़हूर पज़ीर होता हुआ देखेंगे। अमल करने के जितने दिन मैंने आपको बताए हैं, जितनी मुद्दत आपको मैंने बताई है, उतने ही दिन तक आपने इस अमल को पढ़ना है। उसके बाद इस अमल को छोड़ देना है। अमल को शुरू करने से पहले लाजमी आपने हस्बे तौफीक सदका देना है। अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंडिविजुअल सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔